हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। आज फिर मैं आपको जो है ईयर वार्मर कैप लेके आ रही हूँ, नए तरीके में लेके आ रही हूँ। तो आपने जो है अच्छे से देखना है, वॉच करना है, अच्छे से कमेंट्स देना है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर जो है 31 फंदे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि ऐसी ट्रिक मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पर जो है ये जो रो लिए है मैंने 10 से 12 लिए है। तो मैंने करना क्या है, जो सिंपल कैरेज वाली होगी वो बैक को करेगी और कार वाली इस वाले को, ठीक है। तो हर बारी में मैंने जो यहाँ पर दो दो फंदे निकालते हुए जाना है और मैं यहाँ पर वेट लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो राइट एंड लेफ़्ट से इस तरह से ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसे बैक साइड में, ठीक है, और इसे भी बैक साइड में। अब सारे मैंने बैक कर दिया ना। अगेन अब यहाँ पर मेरे 2 4 6, अगेन काउंटिंग कर रही हूँ, 2 4 6 8 10 11। चलो, क्योंकि मेरे यहाँ पर है 31, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इन्हीं 3 भागों में मैं डिवीज़न करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है मैंने क्या करना है। मैंने यहाँ पर हर बारी में एक एक फंदा बाहर क्यों निकालना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब जो मैंने बाहर किए फंदे हैं ना, अब इन्हें ही मैंने 10 को पीछे की ओर ले जाना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक लाना है। मैंने दिखा लेती हूँ आपको, वेट साथ साथ ले जाती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, अब मेरे सारे पीछे हो गए। अगेन फिर दोबारा से 2 4 6 8, ये हो गया 10, ठीक है। तो हम जाएंगे आगे की ओर, और ये 2 4 6 8 10 11, यहाँ तो मेरा एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगेन अब मेरे यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट से सेम वैसे निकलेंगे जैसे मैंने ये डिब्बी की है, तो ये भी ऐसे होगी। ये तीनों पार्ट एक जैसे ऐसे होंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से बना लीजिए, फिर मैं और बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो देखिए ये 1 2 3 कॉर्नर्स निकल गया, ठीक है। तो अब करना क्या है, मैंने इन्हें इक्वल्स में कर लेना है। मैंने देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 15। अब मैं यहाँ पर वेट लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। दो 4 6 8 10 12 14 15, ठीक है। अभी दो दो हमने सारे पीछे की ओर ले जाने हैं, ठीक है ना, जैसे निकाले थे पीछे की ओर ले जाने हैं, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इस तरह से। अब मैंने इसकी इक्वल जितनी रो मैंने यहाँ प्लेन लगाई है उतनी इसके बराबर आनी चाहिए। तो 12 रो प्लेन ले रही हूँ। तो ये 1 पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। सारे फंदे मैंने बाहर की ओर निकाल देने हैं, ठीक है। और
बट का विशेष ध्यान देना है। अब मेरे यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 17, ठीक है। 17 फंदे के बाद जो है मैंने यहाँ पर 2 4 5 फंदे मैंने दोबारा से बनाने हैं, ठीक है। इन्हें इस तरह से करना है, इस तरह से मैंने इस तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से बाकी मेरे पीछे की ओर रहेंगे। इसे मैं पक्का कर लेती हूँ ना। अब याद रखिए मेरे यहाँ पर इस साइड में मेरे हर बारी में एक फंदा मेरा लेफ़्ट का एक राइट का बुना जाएगा। हर बारी में मतलब 17 थे ना हमारे, 17 यहाँ से 17 मेरे यहाँ से, हर बारी में एक एक फंदा हमारा आगे की ओर आएगा और नेट करते हुए जाएगा। मैं आपको एक दो सिलाई लगा के बता देती हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, देखिए मैंने आपको कहा था ना राइट और लेफ़्ट से इस तरह से निकलते हुए जा रहा है। अब मैंने इसे इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है। और फिर इसे जो है मैंने फिर ट्रांसफ़र करना है इन फंदों में, इस तरह 1 बाय 1 करके ट्रांसफ़र करना है और भून लेना है। तो इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, बाहर की ओर ये मेरे राइट साइड का। अब लेफ्ट साइड में भी सेम वैसे ही 2 4 6 8 10 12 14 16 17 फंदे पीछे, 2 4 और ये 5, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए इस वाले पोर्शन को भी ऐसे ही बनाएंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। धागा मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। ये साइड भी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आपने ना राइट और लेफ़्ट का ध्यान रखना है कि मैंने ये परे वाला किस तरह से किया था और ये वाला मैंने किस तरह से करना है। तो ये वाली शेप आनी चाहिए आपकी इस तरह से, ठीक है, ना कि इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका हेड होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये गुलाई आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको भी सेम वैसे ही करूँगी, फोल्ड करते हुए जाऊँगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने जा रही हूँ। अब मैंने प्लान यूज करते हुए 12 रो करनी है और फिर कहाँ सिलेक्शन कर देना है, ठीक है। उसके आप मनचाहा कार्ड का डिजाइन डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने ध्यान से देख लेना है, ठीक है। यहाँ इन्हें में जो है आप चाहे तो 5 पार्ट्स में भी मतलब डिवाइड कर सकते हो, 3 में भी। तो मैं यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। जो सेंटर का पार्ट है उसको ट्रायंगल शेप में जो है लेस करते हुए जाऊँगी। इस वाले से जो सेंटर का पार्ट होगा ध्यान से उसे ट्रायंगल शेप में, जो इधर राइट और लेफ़्ट के ये हाफ ट्रायंगल में, ठीक है। तो फिर मैं अभी आपको बता देती हूँ। इस तरह से 3 को 3 में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। आप चाहो तो एक एक भी लेस कर सकते हो, पर ये ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों तरफ से भी ट्रायंगल कर सकते हो, पर मैं इसको सेंटर को दोनों तरफ से और इसको हाफ से करूँगी, ठीक है। तो देखिए सेंटर का पार्ट आप चाहे तो फर्स्ट पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगेन कह रही हूँ कि सेंटर में दोनों तरफ से, तो इसमें भी आप दोनों तरफ से कर सकते हो। अगर मैं एक तरफ से कर रही थी थोड़ा सा ये इसका भाग जो बहुत ऊंचा जा रहा था, पर मैं इक्वल में किया है। तो जैसे आपको ठीक लगे तीनों सेम करने हैं आपके ना तीनों, ताकि आपको ना सीखने के लिए सिलने के लिए बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। यहाँ से
सिलाई इसकी यहाँ पर, यहाँ से ये सिलाई तीनों मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये मेरे यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और ये यहाँ पर क्राउन की तरह, ठीक है। बेबीज़ अगर छोटी है बड़ी है तो इस तरह से ये क्राउन की तरह अच्छी लगेगा आपको, ठीक है। और ये आ गया मेरा कान ढकने के लिए, ये वाला पोर्शन कान ढकने के लिए आ गया, ठीक है। और मैंने स्टिचिंग क्या करनी है, ऊपर टॉप से लास्ट तक करनी है, ठीक है। आप डोरी भी लगा सकते हो, पॉम पॉम भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ सिलने का तरीका बता लेती हूँ। सिलने का तरीका, ये ट्रायंगल भाग है हमने ये पकड़ने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल ट्रायंगल स्टिचिंग हो जाएंगे। फिर टॉप से नीचे तक सिलाई होगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बन के आ गई है। तो इस तरह से मेरे बेबी क्राउन कैप रेडी हो गई है। तो आप चाहो तो क्रोशे भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। और आप चाहो तो डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल ईयर वाले बन गए हैं, ठीक है। और क्राउन भी बहुत अच्छा बन के आ गया है। क्राउन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरह का जो मैं आपके साथ फ्लावर पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मेरी अगर कोई भी न्यू सब्सक्राइबर है, बैक्स वीडियो को देखना है, इस तरह के फ्लावर और भी बहुत सारे डिज़ाइन सीखना हो तो टेलीग्राम बैक्स को ज्वाइन करना है। इसमें डोर झालर, मिरर झालर वगैरह बहुत अच्छी बन के आ रही है, यदि आपको ये ट्रिक आती है, ठीक है। इस तरह से ये कैप इस तरह से है। और ऊपर से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊपर से राउंड बन के आ जाती है और ये कोने जैसे बाहर को